अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम। चीन ने भारत को दहशत और खौफ के समंदर में धकेल दिया है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत रूस के पास कौन सी फरियाद लेकर गया है और चीन के सरकारी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग ने चीनी फौज के हवाले से एक बड़ी खबर दी है। मजीद ये कि दुनिया ने जंग की सूरत में पाकिस्तान की शमूलियत को यकीनी करार दिया है और ये बात आलमी मीडिया मुबस्सिरीन बिलखुसूस रूसी नशरियाती इदारे ने चीन के दिए हुए एक बयान की रोशनी में इस पर तबसरा किया और इसे मौजूए बहस बनाया। नाजरीन कराम, चीन ने भारत की सरहद पर अपने फौजी असलहे का ठाठे मारता हुआ समंदर क्या खड़ा कर दिया कि भारत इस कदर वहशत ज़दा हो गया है कि पहले अमेरिका तो अब भारत रूस की चौखट पर सजदारेज हो गया है। क्योंकि अमेरिका ने तो पल्ला झाड़ लिया है, लिहाजा भारत रूस की चीन के साथ दोस्ती का सहारा लेकर चीनी साम्राज्य के गैज़ो गज़ब से पनाह लेना चाहता है। क्योंकि चीन उसकी कश्मीर में 1 साल के कर्फ्यू से थकी हारी हुई सेना को निगलने का फैसला कर चुका है। और अमेरिका और उसके इत्तेहादी 10,000 किलोमीटर के फासले से भारत की बेबसी और बेचारगी पर दांत पीस रहे हैं। क्योंकि जिस भारत से वो ये अरमान लगाए बैठे थे कि वो एक दिन चीन का सामना करेगा और उसे फना कर देगा, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हाथों रूस का काम तमाम किया गया था, वो भारत और उसका हुक्मरान चीनी साम्राज्य के सामने जंग लड़ने की बजाय 56 इंच का चूहा बनकर चीन से जिंदगी की भीख मांग रहा है। और ये इस सदी का बल्कि जदीद दुनिया का इंतहाई दिलचस्प और अनोखा वाकया है कि किसी फौज ने बगैर एक गोली चलाए लातों और घूंसों से ही दुश्मन के 62 फौजी मार दिए। यहाँ तक कि भारतीय फौज के कर्नल को चीनी फौजी ने लोहे के राड मार मार कर खत्म कर दिया। और ये बात भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया में जेर बहस भी रही और ये हैरान कुन वाकया जिस पर पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है और कश्मीर में भारतीय फौजियों पर अवाम जुमले कस रहे हैं। नाज़रीन कराम, भारतीय फौज को पता होना चाहिए कि चीन में मार्शल आर्ट को इबादत की तरह अहमियत दी जाती है और हर चीनी फौजी यहाँ तक के अवाम भी मार्शल आर्ट के फन को सीखते हैं। लिहाजा लातों और घूंसों से भारतीय फौजियों की होने वाली हलाकत हैरानगी की बात नहीं। और अमेरिका और इसके जानिसार इत्तेहादी बरतानिया, फ्रांस, इसराइल, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम जैसे मुल्क चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, एक सख्त बयान देने से भी आजिज आ चुके हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपने मुखालिफिन के खिलाफ करारदादे पेश करके उसके ऊपर पाबंदियों की बारिश कर देते हैं, एक तूफान बर्पा कर देते हैं, मजाल है कि किसी ने अक़वाम मुत्तहिदा में चीन का नाम लेने की भी जुर्रत की हो। क्योंकि चीन की वजारत दिफा ने पहले से ही अमेरिका बहादुर और उसके प्यादों को ये इंतबाह जारी किया था कि भारत की तरफ से सरहदों पर बदअमनी और जारहाना कार्रवाइयों ने चीन को ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा अगर अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी मुल्क ने भारत के हक में चीन का रास्ता रोकने की जुर्रत की तो ये जंग अजीम को दावत होगी। और चीन इस मुल्क को सख्त से सख्त सजा देगा, ख्वाह वो अमेरिका ही क्यों ना हो।
क्योंकि चीन की फौजी ताकत और उसकी माशी हैसियत एक ऐसी सच्चाई है जिसे अमेरिका जैसी सुपर पावर भी न सिर्फ दिल से कबूल करती है बल्कि इस पर अकीदा भी रखती है। इसके अलावा चीन ने दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से भी एक गम में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों चीन ने पाकिस्तान के नाम एक पैगाम भिजवाया था जिसमें चीन ने पाकिस्तान को भारत के हवाले से चौकन्ना और होशियार रहने का बयान दिया था। अमेरिकी अखबारों न्यूयॉर्क टाइम्स और रूसी नशरियाती इदारे RT न्यूज ने जहां दिफाई मुबस्सिरीन और फौजी माहिरीन ने इस बयान को मौजूए बहस बनाया और चीन के इस बयान से यह नतीजा अखज़ किया है कि चीन अगर चाहता तो यह मशवरा पाकिस्तान को खुफिया तौर पर भी दे सकता था, लेकिन चीन ने एलानिया तौर पर यह बयान देकर दरअसल आलमी ताकतों को खबरदार किया है कि पाकिस्तान की एटमी हथियारों से लैस दुनिया की छठी बड़ी फौज चीन के रकाब में जंग लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। लिहाजा दुनिया का कोई भी मुल्क भारत के लिए दो एटमी ताकतों से जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता। नाज़रीन कराम, चीन के सरकारी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग ने लिखा है कि चीन ने पीपल लिबरेशन आर्मी के सबसे खतरनाक फोर्स जो कि जनूबी चीन में तैनात है उसे तारीख में पहली बार भारतीय सरहद पर फिलफौर पहुंचने का हुक्म सादिर किया है और इस फौज का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सरहद की तरफ हरकत कर चुका है। और दूसरी तरफ भारतीय वजीर आजम ने रूस से अपील की है कि या तो उन्हें हंगामी बुनियादों पर MiG-29 और Su-30 MKI तैयारे फराहम किए जाएं, जिसके काफी अरसे पहले ही पेशगी रकम की अदायगी भी की जा चुकी है और बाकी रकम भी देने के लिए तैयार है। ताहम रूस ने इस मुतालबे पर साफ साफ इनकार कर दिया है कि चीन के साथ कशीदा हालात की सूरत में रूस के लिए ये मुमकिन नहीं कि ऐसे हालात में भारत को किसी किस्म का जंगी सामान सप्लाई करे। जब ये आरजू पूरी नहीं हुई तो भारत ने दूसरी इल्तिजा रूस के कदमों में रख दी कि रूस अपने चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का इस्तेमाल करके चीन को किसी भी किस्म के बड़े हमले से बाज रखने में भारत की मदद करे। नाज़रीन कराम, आपके ख्याल में अगर रूस दोस्ती के नाते और दोस्ती का वास्ता देकर चीन से हाथ हल्का रखने का कहे तो क्या चीन को मान लेना चाहिए या फिर माजरत कर लेनी चाहिए? आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।